Hey guys, welcome back to my channel. मैं रंजीत and you're watching Ground Issues. Guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you all are doing great. Guys, अब मेरा लुक आप देख सकते हो। मैं से ही घबरा कर आ चुकी हूँ आपके सामने, क्योंकि सेल स्टार्ट हो चुका है। आप देखोगे अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, हर जगह, मिंत्रा में, हर जगह सेल 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 का ही बस गूंज रहा है नारा। एंड फेस्टिवल्स भी यहाँ है, सेल यहाँ है। कहाँ जाए हमें? इसकी यहाँ जाने के लिए यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। और हमारी तैयारी भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। और सेल की शॉपिंग करते वक्त कभी कभी हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारी एक्साइटमेंट में जो भी गड़बड़ हो जाती है कुछ। तो गाइज, आपकी शॉपिंग में खलल ना हो, आपकी शॉपिंग मस्त हो, सक्सेसफुल हो एंड अच्छी शॉपिंग आप कर पाए। बस आज की वीडियो बस इसके लिए ही है, आपकी बस हेल्प करने के लिए। आपकी देखो मैं कितनी चिंता करती हूँ, कितनी केयर करती हूँ कि बस शॉपिंग से रिलेटेड भी कुछ ऐसे 9 टिप्स लेकर आपके सामने आई हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपकी सेल वाली शॉपिंग में। आप उसका जमकर फ़ायदा उठा सको, अपने पैसा वसूल आप शॉपिंग कर सको। तो कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी काफ़ी काम आएगा। सो लेट्स बिगिन गाइज। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, सो दैट कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले एंड आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सको। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली टिप है वो है आप अपना बजट सेट कर ले। जी हाँ गाइज, ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ऐसे में अपने दिमाग को अपने आप में कंट्रोल लगाने के लिए ये काम आपको सबसे पहले करना है कि आप अपने बजट को फिक्स कर ले, सेट कर ले। क्योंकि सेल आती है और सेल की आंधी में बस हम उड़ जाते हैं। हमें किसी चीज़ का ध्यान नहीं होता, एक के बाद एक शॉपिंग होती जाती है। तो गाइज, ऐसे में हमारा बजट बिल्कुल ही गड़बड़ा जाता है एंड गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले अपने बजट को सेट कर ले कि आपको 2000 की शॉपिंग करनी है, 5000 की करनी है या फिर उससे और ऊपर करनी है। जैसी ही आपकी रेंज, आप उसके अकॉर्डिंग उसे सेट कर ले एंड वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो एक कंट्रोल रहेगा, वो आपके ऊपर कंट्रोल रखेगा कि आपको बस यहाँ स्टॉप हो जाना है, जिससे कि आपको बाद में कोई रिग्रेट ना हो कि आपने सब कुछ ही लुटा। नेक्स्ट स्टेप इज़ फ्री शिपिंग। गाइज, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट्स में, अमेज़न में तो होता ही है, जैसा कि आप बहुत सारे लोग अमेज़न से ही करते हैं। तो ये इस चीज़ से तो वाकिफ़ होंगे ही कि एक लिमिटेड अमाउंट के बाद तो वहाँ फ्री शिपिंग हो जाती है, शिपिंग की चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। एंड ऐसे में अगर आपको कोई टी शर्ट वगैरह, कोई सा भी आउटफिट आपको पसंद आ जाता है, उसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूड है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर एक की जगह 2 आप आउटफिट ले लो एंड देन सारा सब कुछ फाइनलाइज कर दो। उसके बाद आप बाद में एक कैंसिल कर सकते हो। एंड इससे होगा क्या कि आप कैंसिल एक को कर देते हो तो जो दूसरी टी शर्ट है वो आपको फ्री शिपिंग में ही आएगी, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो इस तरह आप शिपिंग चार्ज का जो अमाउंट पे करती है उससे आप बच सकती हैं। आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कर देखो। इस गाइस, आप कार्ट फुल करके रखें, ये तो हमारा मनपसंद काम होता है। ये तो हमारा बेस्ट हॉबी होती है। एक्चुअली हम लेडीज़ की तो बेस्ट हॉबी होती है। कार्ट गाइस आप पहले से फुल कर रखें, क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल्स में, दिवाली में, दशहरे में ही आपको ये सेल वाली ऑफ़र आती है। आजकल तो हर 2-3 महीने में इतने सारे वेबसाइट्स हो गए हैं कि यार हर 2-3 महीने में हर जगह सेल आती ही रहती है। तो आपको रेडी रहना है कि आपको उस मौके के इंतज़ार में रेडी रहना। आप अपने आप को रेडी रखो, कार्ट फुल रखो, सो दैट कि जब भी ऑफ़र आए तो आप फटाफट सारा शॉपिंग कर लो अच्छे दामों में। ऐसा नहीं कि अगर शॉपिंग सेल आई और आप उसमें चूज़ कर रहे, ये सारे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप पहले से ही कार्ट अपने फुल रखो, रेडी रखो, सो दैट कि जब भी सेल आए जस्ट गो एंड ग्रैब इट, बस फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और आपको टेंशन फ्री आप सारा सब कुछ शॉपिंग कर लोगे। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बना कर रखें। अगर आप कार्ट अपना रेडी नहीं रख पाती, कई बार ऐसा होता है कि हम कार्ट में छोड़ देते, भूल जाते, इग्नोर कर देते, या फिर किसी की आदत नहीं होती कि कार्ट में ये सेलेक्ट करें, बट आप एक लिस्ट बना सकती है। जैसे आप ग्रॉसरी आइटम, अदर आइटम की लिस्ट बनाती है, वैसे ही आप जो भी यूज़फुल चीज़ें आपको चाहिए उसकी एक लिस्ट बना कर रखेंगी तो भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। जब भी ऑफ़र आएगा आप लिस्ट के अकॉर्डिंग ही परचेज करेंगी, जिससे क्या एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची नहीं होगी और आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे। एंड आपकी जो शॉपिंग होगी वो भी काफ़ी यूज़फुल होगी एंड स्ट्रेस फ्री होगी। नेक्स्ट टिप इज़ रिव्यूज़ एंड रेटिंग ज़रूर देखें, चेक कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही प्रोडक्ट सस्ता हो या फिर काफ़ी एक्सपेंसिव हो, उसकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ आप चेक कर ले। इससे आपको प्रोडक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कि आपका प्रोडक्ट भी सही आएगा। अगर ऐसा होता है कि हमने बिना रेटिंग या रिव्यू चेक किए वगैरह प्रोडक्ट मंगा लेते हैं और प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है, इससे हमें काफ़ी अपसेट होता है, रिग्रेट होता है। तो ऐसे में इस
इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप रेटिंग एंड रिव्यूज़ ज़रूर देखें, ध्यान से पढ़ें एंड देन उसके बाद ही ऑर्डर करें। इससे आपके जो प्रोडक्ट आएंगे वो सही आएंगे और जो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ख़राब प्रोडक्ट, डैमेज प्रोडक्ट के आने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं एंड इससे आपका पैसा भी बचता है एंड प्रोडक्ट भी सही आते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ गाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिटर्न पॉलिसी को ज़रूर चेक कर ले। गाइज जब भी आप शॉपिंग करें तो रिटर्न पॉलिसी को ज़रूर चेक कर ले। बिना रिटर्न पॉलिसी देखे आप तो शॉपिंग बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि हम एक्साइटमेंट में, सेल के एक्साइटमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। जो हमें चाहिए वो तो हम खरीद लेते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, एवं ही आ जाती है, बट बाद में हमें पता चलता है कि इनकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है, बस एवं ही आ गए। एंड उसके बाद और एक बिजली गिरती है कि ये रिटर्न भी नहीं होने वाले, उसके बाद तो दिमाग तो घूम ही जाएगा गाइज। तो बट इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप रिटर्न पॉलिसी देखनी ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आप शॉपिंग करो तो रिटर्न पॉलिसी एक बार ज़रूर चेक कर लो, सो दैट किस तरह की सिचुएशन आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी एंड नहीं करनी पड़े। एंड अगर रिटर्न पॉलिसी रहेगी तो आप जो भी प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए वो आप आसानी से रिटर्न कर सकते हो, या फिर डैमेज कुछ प्रोडक्ट आ गया तो उसे भी आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये सेफ साइट में जाने के लिए आप रिटर्न पॉलिसी ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट थिंग इज़ कंपेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गाइज आपने देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट आपको इस वेबसाइट में, अमेज़न में इस प्राइस में मिल रही है, रेंज में मिल रही है, तो दूसरी जगह मिंत्रा में आपको कुछ और ही प्राइस रेंज में मिल रही होगी। तो ये कंपैरिजन आप ज़रूर करें एंड क्योंकि इससे आप देखोगे कि जब भी आप कंपेयर करोगे तो देखोगे कि उसकी प्राइस में थोड़ा तो डिफरेंस रहता है, कई बार तो बहुत सारा डिफरेंस लगता है। आप मीशो में देख सकते हो, अमेज़न, मिंत्रा में आप देख सकते हो, अमेज़न में देख सकते हो। एक्चुअली क्या बोलो, अमेज़न में और मीशो में आप ट्राई करके देख सकते हो कितना का फ़र्क आता है। तो ये कंपैरिजन आप ज़रूर करें, भले ही अमेज़न से हो, मिंत्रा से हो, कहीं से भी हो, कोई से भी वेबसाइट से हो, आप कंपेयर करके ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डिफरेंस हो जाता है एंड इससे भी आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं, क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी एंड पैसे भी बचेंगे सो अलग। तो ये कंपेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ गाइज, नकली प्रोडक्ट से बचें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिज़ाइनर आउटफिट्स होते हैं, उनकी जो फेक होती है, फेक कॉपी होती है, वो मार्केट में आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है, सस्ते दामों में आ जाती है एंड बट क्वालिटी वाइज थोड़ा फ़र्क तो रहता ही है। तो अगर आप ब्रांडेड खरीदना चाहते हो तो जब भी आप ब्रांडेड आउटफिट करते हैं तो उनका नाम, लेबल वगैरह देख कर ही खरीदें, क्योंकि मार्केट में ये जो डुप्लीकेट्स जो आते हैं, नकली उसकी कॉपीज़ वगैरह आ जाते हैं आजकल, तो बहुत सारे अवेलेबल है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए, अगर आप ब्रांडेड चाहते हो, आउटफिट्स वगैरह चाहते हो, तो आप उनका ब्रांड देखकर ही उसे परचेज करें, क्योंकि कुर्तीज़ वगैरह की आप देखोगे कि साड़ी वगैरह, कुर्ती वगैरह की कॉपी आसानी से मिल जाती है। मिंत्रा पे है, मीशो पे है, अमेज़न में आप देखोगे कि सेम कुर्ती होती है, उसकी डिज़ाइन में थोड़ा फैब्रिक में इधर उधर करके, थोड़ी डिज़ाइन में डिफरेंस करके, वही सेम प्रोडक्ट आप दूसरे वेबसाइट में देखोगे काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें, जब भी अगर आप ब्रांड लेना चाहते हो तो ब्रांड का नेम ज़रूर चेक कर ले। गाइज नेक्स्ट थिंग इज़ कूपन पे ध्यान दें। जी हाँ गाइज, कूपन्स भी आते हैं, शॉपिंग एक्चुअली सेल आता है तो हमारा दिमाग तो यूँ ही ख़राब हो जाता है, बस हमें चाहिए कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, जल्दी फटाफट कर लो, और ऐसे में कूपन्स जो हमें मिले होते हैं हमारे एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, तो हम भूल ही जाते हैं। तो गाइज इस बात का खास ख्याल रखें, जब भी आप शॉपिंग करते हो तो इस बात का खास ख्याल रखें, लास्ट स्टेज में जाने से पहले, बाय नाउ के से उसके पहले के स्टेप में जाने से पहले, बाय नाउ से पहले आप कूपन्स को चेक कर ले कि कुछ एक्स्ट्रा तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, हमें तो डिस्काउंट पर डिस्काउंट मिले तो मज़े ही मज़े है। तो इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये कूपन्स हमें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, जिससे कि हमारे पैसे भी बचते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें। सो गाइज ये थे कुछ मस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप अपनी सेल वाली शॉपिंग को और मज़ेदार, इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल बना सकते हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सेल तो बस स्टार्ट होने वाले ही हैं एंड हो भी गए हैं, तो ऐसे में आप कौन से ट्रिप्स अप्लाई करते हो अपनी शॉपिंग के साथ, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और ये भी बताना कि ये सारे ट्रिप्स आपके लिए कितने हेल्पफुल हुए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती होगी वीडियो में कुछ नए टिप्स, ट्रिक्स एंड नई आइडियाज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।